व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अंतरिक्ष वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं गौरव आर्या सर ने पाकिस्तान से रिलेटेड क्या कुछ कहा है, और शायद से इसमें वो वाला मामला होगा जो एक बंदे को गवर्नर को मतलब कि मारा है। उसने उसके बॉडीगार्ड ने से मार दिया था। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में चाणक्य डायलॉग चैनल से अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना ना भूलें। एंड अपनी बात हम रखते हैं वीडियो के बाद 1 2 3 लेट्स गो। यहां पे एक बंदा जो कि बॉडीगार्ड है गवर्नर का, वो गवर्नर को उड़ा देता है गोली से। वो गवर्नर को गोलियों से भून देता है, क्योंकि गवर्नर ने सिर्फ ये बोला था कि जिस पे आपने आई थिंक ईसाई औरत थी, वो क्रिश्चियन औरत थी, जिसके ऊपर आपने ब्लास्फेमी की ये तोहमत लगाई है, एक्यूजेशन लगाया है, एक बार चेक तो कर लो यार। रिव्यू के लिए एक बोला बार चेक तो कर लो भाई, ये सही लगा है कि नहीं लगा, और अगर सही में लगा है तो उसको सजा दो, अगर गलत लगा है तो उसको छोड़ो। फिर इसका रिव्यू करो एक बार। उसने सिर्फ ये बोला, कादरी कादरी करके था उसका बॉडीगार्ड, उसने मारा टट 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 AK-47 से खत्म कर दिया। और वो जब कादरी को लेकर आए, उसका आई थिंक कादरी नाम था, जब उसको कोर्ट में पेश करा गया तो वकीलों ने उसके ऊपर फूल फेंके। भाई सब कलाकार है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, गाना सुना है ना आपने? तो बहारों ने फूल बरसाया कि भाई इनका महबूब आया। उसकी कब्र पे लोग जाते हैं फूल चढ़ाने के लिए कि देखो इस्लाम का इतना बड़ा गाजी है जिसने एक निहत्ते आदमी को। गजब भैया, क्या और उसने बोला क्या था ये किसी ने नहीं सोचा। ओ भाई, सोचा ही नहीं कि इस आदमी ने बोला क्या। उसने ये थोड़ा ना बोला कि आप प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कोई बात करोगे, आप कुरान के खिलाफ बात करोगे तो भी आदमी को छोड़ दो। उसने ये नहीं बोला। उस गवर्नर ने सिर्फ एक बात ये बोली थी कि रिव्यू करो इसको, क्योंकि कई लोगों को गलती से फंसा दिया जाता है ब्लास्फेमी लॉ। ये बात सच है। किसी भी आपको सबसे बढ़िया चीज है, किसी हिंदू की जमीन है ना, आपको चाहिए हिंदू की जमीन, हाँ, आप मौलवी को जाके पैसे दो, 1-2 लाख रुपए, मौलवी पूरी भीड़ ले जाएगा नमाज के बाद कि इसने देखो इसने कुरान शरीफ के पन्ने फाड़े हैं या कुछ प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कोई गलत उल्टी सीधी बात करी है, उसके घर जाओ, उसको जिंदा जला दो, जमीन कब्जा कर लो, कहानी खत्म। ये कितनी बार हो चुका है, कितनी बार हो चुका है। किसी की लड़की पसंद है, 12-13 साल की लड़की, उससे शादी करनी है आपको, या अवैध कोई संबंध करना है, बोल दो इसके बाप ने ब्लास्फेमी करी थी, काट दो उसका सर। ये पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है। अब हुआ जो ननकाना साहब में है, वो हुआ क्या है देखिए। ननकाना साहब में उसको उसके ऊपर बोला कि साहब इसने ब्लास्फेमी करी है, ठीक है ना, तो उसको डाल दिया उधर पुलिस स्टेशन में। द मॉब स्टॉर्म द पुलिस स्टेशन एंड बीट द मैन टू डेथ एंड सेट हिज बॉडी अब्लेज। तो ये जो वकास खालिद है, ये लोकल पुलिस का स्पोक्स पर्सन है, ठीक है, और जो स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO है वारबर्टन का, फिरोज भट्टी है। तो इन लोगों ने क्या करा था कि इस आदमी को पकड़ के इन्होंने थाने में डाल दिया कि भाई तुमने कुछ कुरान शरीफ के खिलाफ या प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ तुमने कोई गलत बात बोली है। अब कायदे से, क्योंकि पाकिस्तान का कानून है, ये FIR होता, कोर्ट में बंदा पेश होता, कोर्ट उसको सजा सुनाता XYZ। भीड़ पहुंच गई वहां पे, उन्होंने मार मार के पता नहीं क्या दरवाजा तोड़ दिया, उसको निकाला, पहले उसको हाथ पैरों से ही जान से मार दिया। ऐसा नहीं कि गन वन से मारा हो, कुछ नहीं, हाथ पैर से मार मार के उसको ना फिजिकली दे बीट हिम टू डेथ। फिर उसकी लाश को आग लगा दी। वो श्रीलंका के मैनेजर को नहीं मारा था इन लोगों ने, याद होगा आपको, वो श्रीलंका के मैनेजर को भी, और वो जिंदा था जब उसको आग लगाई थी। दे बर्न्ट हिम अलाइव एक्चुअली। वो बहुत बुरी तरीके से आखिरी सांसें ले रहा था, लेकिन वो श्रीलंकन जिंदा था। मैं श्रीलंकन की बात कर रहा हूं, इसके क्या माइंडसेट लेके श्रीलंकन चल जिंदा रहा है? था, क्या माइंडसेट? व्हाइल ही वाज स्टिल ब्रीथिंग, उसका पल्स चल रहा था। तब इन्होंने उसके ऊपर तेल छिड़का और उसको जिंदा जला दिया, फिर वो आदमी मर गया। तो पाकिस्तान में ये ब्लास्फेमी लॉ, लोग बिल्कुल, आपने पिराना नाम सुना होगा आपने, फिश का। सही हो रहा है इनके साथ, पता है, सही हो रहा है। एक ऐसी मछली है, जब वो खून सूंघती है ना, खून अगर वो सूंघ लेती है कि कहीं से खून आ रहा है, अगर उसको खुशबू आ गई या खून की बू आ गई, तो पिराना पागल हो जाती है। पिराना फिश जो है वो पागल हो जाती है। और कहते हैं कि उसका जो मुंह है, दैट इज हाफ द बॉडी और मोर देन हाफ द बॉडी, और उसके बड़े लंबे लंबे दांत होते हैं। वो पागल हो जाती है। फिर हजारों लाखों के झुंड में, लाखों तो क्या कर, हजारों की झुंड में पिराना आएंगे और उस जानवर को या उस इंसान के चीतड़े कर देते हैं। कहते हैं विद इन फ्यू मिनट्स एक पूरा बंदा जो है ना, उसकी सिर्फ बोन्स रह जाती हैं, पूरा उसका मांस, उसकी बोटी, सब कुछ खा जाती हैं पिरानास। तो ये पाकिस्तानी, जब इनको बस ब्लास्फेमी आपको बोलना है, आपको कुछ प्रूफ नहीं देना इनको, आपको कभी प्रूफ नहीं देना पड़ता कि भाई सबूत है, सबूत का तो चक्कर ही नहीं। इन्होंने सुना यहां पे इनका MCB डाउन हुआ, MCB डाउन होते ही मेंटेलिटी गंदी बिल्कुल। ये सिर्फ एक मॉब लिंचिंग नहीं है यार, दिस इज नॉट सिंपली पीपल गेटिंग टुगेदर एंड बीटिंग अ मैन टू डेथ, नो, दिस इज मच वर्स। उस आदमी ने
गलत करा है सही करा है उससे कोई मतलब नहीं, किसी ने र्यूमर फैला दिया, किसी ने र्यूमर फैला दिया, बस एक अफवाह फैला दी। और अफवाह क्या थी कि इस आदमी ने कुरान शरीफ या प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ कुछ बोला है, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। बस फिर दिमाग तो यूज करो, बिल्कुल भी नहीं। दिमाग होगा तो ना, गंदे बिल्कुल जज्बात, गंदगी। सिर्फ जज्बात, पिराना फिश, जज्बात भी नहीं होते ये, पागलों की तरह। ये पागलपंती होती है बिल्कुल। जैसे ज़ॉम्बीज होते हैं ना, तो आपने मूवीज में, इंग्लिश मूवीज में देखा होगा, ज़ॉम्बीज, द वॉकिंग डेड, दे आर लाइक दैट, दे एब्सोल्युटली आउट ऑफ कंट्रोल। अच्छा जी, तो इसके अलावा जो खबर है, लोग मुझसे कहते हैं कि यार, कई लोग मुझसे ना फीडबैक देते हैं कि मेरे साहब यार ये गलत है, पाकिस्तान से कोई अच्छी भी खबर आप सुनाया करो ना, हर समय आप बुरी खबर सुनाते हो, पाकिस्तान में ये हो गया, ये हो गया, रोज के रोज बुरी खबर, कोई तो अच्छी खबर सुनाओ। तो भाई साहब आप ही बता दो अच्छी कोई खबर दोगे तो सुनाएंगे ना। आप अच्छी खबर बता दो, सुना दो छोड़ ढंका कि पाकिस्तान ने तीर तुक्का मार दिया, आप एक खबर सुना दो, आई प्रॉमिस यू मैं वो खबर सुनाऊंगा। प्रॉब्लम है अच्छी खबर आती नहीं पाकिस्तान से। मैं 22 साल से पाकिस्तान फॉलो कर रहा हूँ और मैंने कभी अच्छी खबर नहीं सुनी, कभी उन्होंने कोई क्रिकेट मैच जीत लिया, इससे ज्यादा कोई अच्छी खबर नहीं है पाकिस्तान से। बेड़ा ही गर्क हो रहा होता है हर समय बेड़ा ही गर्क हो रहा होता है पाकिस्तान का। आई हैवंट हर्ड गुड न्यूज फ्रॉम पाकिस्तान इन अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। अच्छा जी, तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह बोल दिया है कि भाईजान काम पे लग जाओ, सबके सब हार्ड वर्क करो। ये ना हार्ड वर्क करे, ये हार्ड वर्क ना करे, बाकी कौम हार्ड वर्क करे, ठीक है। He cited the historical significance of the place and harkened back to difficulties of partition. People brave difficulties and there is no example in history where it comes to sacrifices rendered by children and women. This led to the creation of our country. Thousands of migrants strayed at this point in Walton. अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं ना, ये भी पाकिस्तानियों से बहुत झूठ बोला गया है। अपने खुद के इतिहास के बारे में पाकिस्तानियों ने खुद से झूठ बोला। आप के अजीज की किताब पढ़िएगा, मर्डर ऑफ हिस्ट्री, आप आई थिंक दैट इज द नेम ऑफ द बुक, के अजीज की, आप एक बार पढ़िएगा, खासतौर से पाकिस्तानी। अगर आपको पढ़ना लिखना आता है तो पढ़ लीजिएगा, वरना नहीं आता। पाकिस्तानियों को यह बताया गया कि जब भारत और पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के लिए हजारों लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, औरतों ने, बच्चों ने। यार किसी ने कुर्बानी नहीं दी, किसी ने कुर्बानी नहीं दी, कोई जानबूझ के अपना सर कटाने नहीं गया। कुर्बानी वो होती है जब जानबूझ के कोई जाता है, या कोई फौजी जाता है, या कोई सिविलियन भी हो जो जानबूझ के आग में कूद जाए किसी बच्चे को बचाने के लिए, और बच्चे को बचा ले लेकिन खुद की कुर्बानी दे दे, ठीक है। पार्टीशन में दंगे हुए, हाँ, दोनों तरफ के, हाँ वही कह रहे, दोनों तरफ के लोग मारे गए। ऐसा नहीं कि कोई जंग थी उसमें शहीद हुए। ये बताते ऐसे हैं जैसे कि बहुत किसी ने तीर तुक्का मारा हो। अरे आपने डायरेक्ट एक्शन डे जिन्ना ने डिक्लेयर करा, कत्लो गारत शुरू हुई, जाहिर सी बात है होनी थी। जिन्ना वाज द वन हु स्टार्टेड द राइट्स, इट्स ऑन रिकॉर्ड। पाकिस्तानी कभी नहीं मानेंगे ये बात, दे विल नेवर। बट खुद का दैट इज, ये क्यों नहीं मानते बात पाकिस्तानी? पढ़े लिखे नहीं है ना, पढ़ने लिखने का रिवाज नहीं है पाकिस्तान में। पढ़ लो थोड़ा सा, आप खुद का लिखा हुआ इतिहास, जो खुद की तारीख है, जो खुद किसी पाकिस्तानी ने लिखी है, वो पढ़ लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका क्या किरदार रहा है, आपके बड़ों का क्या किरदार रहा है। राइट, बड़ी सैक्रिफाइसेस करी। ये फिर झूठ बोल रहा है, इसीलिए कौम तरक्की नहीं कर पाती, क्योंकि हर चीज में झूठ है ना इनके, हर चीज में झूठ। अब मैं आपको बताता हूं, मैं देखता हूं पाकिस्तानी यूट्यूब वीडियोस ना, कभी कभी मैं, अगर मैं कहीं गया तो बीच रास्ते में, मेरी आदत है, लोग म्यूजिक सुनते हैं, मैं पाकिस्तानी वीडियोस देखता हूं, मुझे बड़ा मजा आता है। तो बोलता साहब तुर्की के लिए ना हमें पैसे इकट्ठा करने चाहिए। लॉजिक देखो इनका, पाकिस्तानियों का, तुर्की के लिए हमें पैसे इकट्ठा करने चाहिए। बिल्कुल जनाब, करने चाहिए, क्योंकि कुरान शरीफ में ये लिखा है कि सारे मुसलमान एक शरीर की तरह हैं, एक बॉडी की तरह हैं। अगर एक पार्ट को दुख दर्द होगा तो दूसरे को भी दर्द होगा। अच्छा, गलत नहीं लिखा बात, कुरान शरीफ में बात तो ठीक लिखी है बिल्कुल, और ऐसा भाईचारा होना भी चाहिए, ऐसा भाईचारा होना भी चाहिए। एंड दिस एज अ हिंदू आई एग्री, लेकिन है नहीं किसी ना, को भी दिक्कत हो आपको भी दर्द होना चाहिए, आपके पड़ोसी को दिक्कत हो आपको दर्द होना चाहिए, खुद ही आपस में लड़ते हैं। और अगर कुरान शरीफ में लिखा है, मुझे नहीं पता, मैंने तो पाकिस्तानी को सुना, अगर कुरान शरीफ में लिखा है और कहते हैं प्रॉफेट मोहम्मद ने बोला है कि सारे मुसलमान एक भाई की तरह हैं, और अगर वो एक शरीर की तरह है, एक बॉडी की तरह है, कि एक पार्ट में कभी किसी को दर्द हो तो दूसरे को भी दर्द उसका महसूस होना चाहिए। कहने की बात यह है, एक एग्जाम्पल है कि भाई किसी को भी दुख हो तो उसके दुख में आप शरीक हों, ठीक है, बात तो बहुत अच्छी है। लेकिन पाकिस्तानी दोगले हैं, तो ये बात कर रहा उससे कि हाँ ये होना चाहिए कि ना करा, हाँ वो तो ऐसा लिखा है कुरान शरीफ में कि
अगर किसी को दर्द हो तो हम एक शरीर की तरह हैं, उसको दर्द हो तो मुझे भी दर्द होना चाहिए। तो फिर पूछता है इंटरव्यूअर कि भाई साहब अगर आपको दर्द है तो आप क्या करने वाले हैं? वो चुप चुप। ओ भाई, अगर लिखा है कुरान शरीफ में और तुम कुरान शरीफ का और तुम प्रॉफिट मोहम्मद का हवाला दे रहे हो, और ये बहुत अच्छी चीज है, ऐसा हिंदू में अग्री कर रहा हूं कि बहुत अच्छी चीज है, होना चाहिए ऐसा। और जब उसने पूछा इससे कि भाई बहुत अच्छी बात आपने करी है, अब आप बताइए आप क्या करेंगे? ओ जी, हम क्या कर सकते हैं, हमारे तो खुद ही हाल बेकार है, हम क्या किसी की हेल्प कर सकते हैं? अरे बेवकूफ आदमी, जब तुम कुछ कर नहीं सकते तो तुम कुरान शरीफ का हवाला क्यों दे रहे हो? झूठ के यही झूठ की वजह से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क दोगले, हर चीज में मजहब को लाना, हर चीज में इस्लाम को लाना, और फिर उसको फॉलो मत करना। बहुत सही बात। पहले सबसे नहीं, इस्लाम में तो ये भी लिखा है मोबाइल से वो नहीं बनानी, वीडियो बनाना है, फोटो खींचना, मतलब इस्लाम के खिलाफ है, एंटरटेनमेंट के खिलाफ है, हाँ, उसके खिलाफ है। फिर भाई टाइम के साथ हर एक चीज बदलती भी है। और सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जो एक्ट हुए मतलब मुझे ऐसा लगता है ये ना अपनी लिखी इस्लाम को ना, मतलब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मोल्ड करते हैं उसको, कि अच्छा इसमें हम इस्लाम को यूज कर सकते हैं तो वहां पे यूज कर लेते हैं। जबकि आपको फील करके चीजें होती है, लेकिन जहां पर फील करने वाली बात होती है, जहां दिमाग लगाने वाली बात होती है, वहां नहीं। वहां तो देखिए वो कौन से जज्बात लेके वो पुलिस स्टेशन में घुस के उसको निकाल लिया वहां पर। और सर ने बहुत से एग्जांपल दिया। वो कौन सी फिश थी, पिराना फिश का एग्जांपल दिया, और वो गवर्नर को निपटा दिया उसने। मतलब जस्ट बिकॉज ही सेड कि उसने तो ये बोला रिव्यू, मुझे लगता है उन्होंने इंग्लिश में बोला होगा, उनको समझ नहीं आई होगी क्या बोल दिया। अनपढ़ है सच भाई सीरियसली, मतलब आप किस मुझे लगता है कि जितनी अंत की उतार रखी थी ना, फिर दिमाग में कुछ लोगों के लिए बुरा लगता है जो ठीक है, लेकिन फिर ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सही है, सही हो रहा है तुम्हारे साथ। और फिर जब एक वो वाला भी तो है इंसिडेंट कि जब गंदगी में चाह लिथियम इंडिया में निकला है, सरकार ने काम करा वहां पर, तो उसमें भी कह देंगे हमारा हर चीज पे तुम्हारा हक है, लेकिन अरे पागल है, दुनिया पे उनका हक है, पूरी दुनिया पे उनका हक है, वैसे कुछ नहीं करना कुछ नहीं है, पर दुनिया पे हक है उनका। बताओ, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि सर सही उतारते हैं इनकी। जिस तरीके से बोलते हैं ना, जो वाक्य होते हैं, मतलब आप में कानून नहीं है आपके देश में, आप इतना इररिस्पॉन्सिबल, इतने वाहियात तरीके से कैसे चल सकते हो कि आप किसी को पकड़ के किसी भी तरीके से निपटा रहे हो। हाँ, इंडिया में मुसलमान अनसेफ है, इंडिया में मुसलमान अनसेफ है, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। आटे की लाइन में लगते हैं, वो गटर में गिर जाते हैं, धक्के मार गिरा रहे हो। नहीं, मस्जिदें उड़ा रहे हैं खुद ही आपस में ही, देख रहे हैं। पुलिस स्टेशन के थ्रू रास्ता था, सर ने बताया। हाँ, पुलिस स्टेशन में घुस के एक आदमी को निकाल के मार दे। वाह, तुम्हारे यहाँ बड़ी सेफ्टी है। और वैसे हमारे यहाँ क्रिकेट खेलने नहीं आ रहे, कोई नॉर्मल बंदा भी ना जाए वहां पे, वो तो फिर भी क्रिकेटर है भैया। आदमी नॉर्मली अगर किसी लड़के से बहस हो रही है, तो जैसे बचपन में होता था, और उससे लड़ाई हो रही है, मैं उस गली में नहीं जाऊंगा, तू चलेगा साथ तो जाऊंगा, ये तो अलग जोन में रहते हैं हमेशा। कि टीम को बुलाओ, मैच कराओ, अरे भैया तुम ही चला रहे हो बीसीसीआई, तुम ही चला रहे हो आईसीसी। थोड़ा एक लॉजिकली, इंस्टेड ऑफ 24 घंटे इंडिया का नाम ले लेके ड्रामा करना, उससे बेटर है मुझे लगता है कि अपनी सरकार का नाम लेके अपनी सरकार के ऊपर प्रेशर बनाओ। सरकार के ऊपर थोड़े इंडिया में भी है कि जैसे हम इतनी न्यूज कवर करते हैं उसमें, ठीक है, कुछ हमें इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, कुछ हमें एंटरटेनिंग, सच बताऊं तो फनी लगते हैं, एंटरटेनिंग लगते हैं, इसलिए हम उन्हें देखते हैं। ठीक है, जहाँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू लगना होता है कि ये सही है गलत है, पॉइंट ऑफ व्यू भी रखते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन साथ साथ हम अपना भी काम कर रहे हैं, जो हमारा एक्चुअल काम है। ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी काम कर रही है, वो आपके यहाँ की भी न्यूज दिखाती जरूर है, लेकिन 24 घंटे उस चीज पे वो नहीं करती, वो अपना काम भी कर रही है, अपने देश की तरक्की भी कर रहे हैं साथ साथ। ये नहीं कि 24 घंटे हाय वहां हो रहा है, अरे तो खुद के आदमी खुद को मारे, अरे यार छोड़ मरने दे, वहां देखते हैं उनके यहाँ पे क्या हो रहा है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू ना कितनी रखनी है जरूर बता, जेब खाली फटी हुई पड़ी है, बताओ। बाकी हो सके वीडियो तो कर देना शेयर और कर देना लाइक। बाय, टेक केयर।